नमस्कार, रियासी अपडेट्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अच्छी खबर है, जो इनोवा गाड़ी करीब 9 बजे रियासी के थापा चौक के पास से चोरी हुई थी वो अब मिल गई है। पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनोवा गाड़ी रियासी के विजयपुर से बरामद हुई है। ठीक सड़क के पास एक खाली स्थान पर ये गाड़ी पार्क हुई थी और चोर की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इनोवा गाड़ी जो कुछ देर पहले करीब 2 घंटे पहले 9 बजे के करीब रियासी के थापा चौक से चोरी हुई थी वो गाड़ी मिल चुकी है और जो गाड़ी के मालिक हैं उनसे एक बार फिर बात करेंगे। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जो नंबर प्लेट्स हैं वो हटा दी गई हैं। इस वाहन से नंबर प्लेट्स आगे और पीछे दोनों स्थानों से जो नंबर प्लेट्स हैं वो उतार दी गई हैं, यानी कि गाड़ी ट्रेस ना हो इस कारण नंबर प्लेट्स उतार दी गई हैं। चोर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एसएचओ रियासी वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अच्छी खबर यही है कि जो वाहन करीब 8:45 बजे के करीब रियासी के थापा चौक से चोरी हुआ था वो रियासी के विजयपुर इलाके में, विजयपुर गांव में सड़क के ठीक पास से बरामद कर ली गई है। एक बात और आपको बता दें कि ये जो यहाँ से गाड़ी बरामद की गई है, आपको बाहर का दृश्य दिखा दें। हालांकि यहाँ पे अंधेरा है। ये एक रास्ता जो विजयपुर की तरफ अंदर की तरफ जाता है और ये जो दूसरा ये चौक है और यहाँ से रास्ता जो है वो अगार बल्लियाँ की तरफ जाता है और एक विजयपुर की तरफ भी जाता है। ये यहाँ पे अगार बल्लियाँ लिखा हुआ है 3.725 किलोमीटर और ठीक इस चौक के पास मुख्य सड़क से बिल्कुल पास एक खाली स्थान पर से ये वाहन बरामद किया गया है और वाहन के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फाइनली जो वाहन है आपका मिल गया है, किस तरह से ये जानकारी मिली? सर, सबसे पहले मैं रियासी के एसएचओ की उनकी बहुत हार्दिक अपनी तरफ से बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प की और उनके साथ अंकित जी, आप जैसे मीडिया वालों ने, दोनों ने मिलके ये चलिए पुलिस ने अच्छा रोल अदा किया आप ये कहते हैं और लोग भी काफी एक्टिव हो गए जो आपके साथ में चंचल सिंह जी। और इन्होंने मिलके जैसे किया है, उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, नहीं तो ये गाड़ी मुश्किल से ही मिलती यहाँ से, जिस तरीके से वो यहाँ से निकला था। यानी कि चोर को भी अंदाजा हो गया था कि अब उसके लिए जहाँ से ये गाड़ी निकल नहीं सकती है, तो उस वजह से वो अपने हाथ पांव छोड़ के बिल्कुल निकल गया है यहाँ से। चोर की कोई जानकारी अभी तक मिली है कि चोर किस साइड निकला? चोर की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे है और चाबी उसकी वो लॉक करके गाड़ी को यहाँ से निकल गया है। तो चाबी आसपास नहीं दिखी है अभी तक नहीं दिखी है। कोई बात नहीं, दूसरी चलिए, तो जो जानकारी मिल रही थी कि शनि मंदिर के पास पहले देखी गई ये गाड़ी और उसके बाद नई बस्ती चौक में देखी गई, यानी कि वो जानकारी कहीं ना कहीं सही थी। और जानकारी ये भी थी कि जो नंबर प्लेट्स हैं वो हटा दी गई हैं। वैसे ही हुआ है। अब देखो, नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं है। चंचल जी, अब खुश हैं आप? बिल्कुल खुश। बड़ी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि वैसे आपको लोग आश्वासन लगातार दे रहे थे कि गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, वो तो होता ही है। देखो, यहाँ हम कोई दिन ही खाली है जिस दिन जहाँ नहीं आए होते हैं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और फिर आपकी हेल्प जहाँ मिल गई और एसएचओ साहब की, मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने भी बहुत मदद की और सारे मिलके अब गाड़ी हमारे पास है। तो आगे से अब क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि जिस तरह से एक अनएक्सपेक्टेड वाकया आपके साथ हो गया कि इस तरह से गाड़ी में चाबी खुली छोड़ के नहीं जाना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि गाड़ी के बिल्कुल पास था मैं, जिस तरीके से निकली है उस हिसाब से गाड़ी को बंद करके पहले तो चाबी रखो अपने पास। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे चंचल जी, जो इस वाहन के इनोवा जो वाहन है जो चोरी हुआ था अब बरामद कर लिया गया है, उसके मालिक हैं। काफ़ी खुश इस समय वो दिख रहे हैं और रियासी के विजयपुर के पास से ये वाहन बरामद हुआ है, ये इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। आपको बता दें कि करीब 9 बजे के करीब हमने ये खबर की थी, लाइव वीडियो बनाया था, उसके बाद फ़ोटो भी
इस इनोवा वाहन की, इनोवा गाड़ी की हमने जो है पोस्ट की थी। और 8:45 बजे के करीब ये वाकया हुआ था, ये चोरी की जो घटना है उसे अंजाम दिया गया था। और किस तरह से जो लोग अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहला लाइव वीडियो नहीं देखा है, उन्हें बता दें कि जो मालिक हैं इस गाड़ी के, 2 शख्स थे इस गाड़ी में। एक मालिक थे और उनके साथ एक और शख्स था, शायद जो दूसरा शख्स था वो वाहन चला रहा था। बक्कल गए हुए थे, वहीं पे ठेकेदारी करते हैं चंचल जी। और वहाँ से आते समय दूसरे शख्स को कुछ खाना था, भूख लगी हुई थी, तो गाड़ी रियासी के थापा चौक पर इन्होंने पार्क की। और उसके बाद ये जो चंचल जी के साथ शख्स था वो एक रेडी में कुछ खाने के लिए चला गया। और चंचल जी जो थे वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। एक शख्स कहीं से आया और चंचल जी से उस शख्स ने कहा कि आपको, आपके साथ जो दूसरा शख्स था वो बुला रहा है। तो उनको अंदाजा नहीं हुआ कि ये कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी में चाबी छोड़कर चले गए। जिसके बाद उक्त शख्स ने गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भाग गया और गाड़ी चोरी कर गया। जिसके बाद लगातार उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। महज 10 से 15 मिनटों में पुलिस स्टेशन रियासी में इसकी जानकारी पहुंच गई थी। और जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पे एक्टिव दिखी। और जो आसपास के लोग थे, जैसे जैसे उन्हें जानकारी मिली तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिव हुए और इस गाड़ी को ढूंढने का लगातार प्रयास किया गया। और फाइनली रियासी के बीजेपुर के पास से इस इनोवा वाहन को बरामद कर लिया गया है। लगातार इस वाहन को हमारी टीम भी रियासी के बीजेपुर पहुंची थी, अगारवलियां गई थी। उसके साथ ही रियासी के आसपास महादेव मंदिर, गढ़ाल इलाकों में हम लगातार इस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तमाम वो लोग जिन्हें ये जानकारी मिली थी या फिर उस समय थापा चौक में जो लोग मौजूद थे या बस स्टैंड में कुछ लोग मौजूद थे, जैसे जैसे जिसे जानकारी मिल रही थी वो अपने अपने स्तर पर इस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा था या फिर जो कम्युनिकेट अलग अलग जगह पे लोगों से कर रहा था और इसकी जानकारी दे रहा था कि इस तरह से एक वाहन चोरी हुआ है। अगर किसी को भी मिलता है तो वो इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाए या संबंधित नंबर तक पहुंचाए। तो अच्छी बात यही है कि वाहन मिल गया है। चोर ने जिस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया है उससे ये कहीं ना कहीं लगता है, जिस तरह से यहाँ चर्चा भी चल रही थी कि प्रोफेशनल चोर जिस तरह से रात को चोरी को अंजाम देते हैं या अंधेरे में चोरी को अंजाम देते हैं, उस तरह से ये नहीं हुआ। और अब पुलिस द्वारा आगे पीछे वाहन के गाड़ी की जो चाबी है उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो चाबी है वाहन की वो अभी नहीं मिली है। गाड़ी को लॉक कर वो चोर है वो यहाँ से निकला होगा। अब चाबी यहीं पे कहीं पे फेंक कर गया होगा या अपने साथ ले गया होगा। हो सकता है उसके माइंड में ये भी हो कि वो चाबी लेकर चला गया हो और उसे किसी और दिन आकर यहाँ से गाड़ी लेनी हो, ये सोचकर उसने यहाँ पे वाहन लगाया हो। और जिस तरह से लाइव वीडियो भी चला था और उसे ये पता चला हो कि जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है और उस डर से भी उसने ये वाहन यहाँ पे पार्क कर यहाँ से वो निकल गया हो। तो चोर की तलाश भी जाहिर तौर से की जाएगी और उसकी भी जो अपडेट होगी वो आप तक हम लेकर आएंगे। तो फिलहाल अच्छी खबर यही है कि जो वाहन है वो मिल गया है और कुछ ही घंटों में ये वाहन बरामद कर लिया गया है। 11:30 बजे का वक्त इस समय हुआ है और करीब 8:45 बजे की ये वारदात है, ये घटना है जब रियासी के थापा चौक के पास से इनोवा वाहन चोरी हुआ था। इस वाहन के मालिक के सामने से ही इस वाहन को जो है चोरी कर लिया गया था और क्योंकि वाहन में चाबी लगी हुई थी और चोर इस वाहन को चोरी कर रियासी के डीसी ऑफिस की तरफ लेकर गया था। उसके बाद जो जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि माड़ी के शनि मंदिर के पास इस वाहन को देखा गया और नीचे की तरफ ये वाहन आया है और नंबर प्लेट्स जो हैं आगे की और पीछे की इसने उतार दी हैं। उसके बाद लोग भी नीचे नई बस्ती की तरफ गए, लेकिन उसके बाद ये जानकारी आई कि इस वाहन ने नई बस्ती का जो इलाका है वो क्रॉस करके ये गढ़ाल की तरफ गया है
तो लगातार जो लोग थे, जो पुलिस थी, इसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी और तमाम लोग बीजेपुर में भी पहुंचे थे। लेकिन कुछ देर पहले की अगर बात करें, 1 घंटे पहले की या आधा पौने घंटे पहले की, तो यहाँ पे ये वाहन नहीं मिला था। लेकिन करीब इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, कितनी देर पहले ये जानकारी मिली कि ये वाहन यहाँ पे मिल गया है, बरामद कर लिया गया है? ये कोई 10 मिनट पहले, 15 मिनट, 10-15 मिनट पहले। 15 तो आप भी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वाहन को? हमने पूरे चक्कर लगाए, माड़ी से, जहाँ से बीरपुर से, विजयपुर से, महादेव, पूरे 12 बंदे लड़के रखे हुए हैं, जहाँ कम से कम 10-15 गाड़ियाँ इनको ढूंढ रही थी इस गाड़ी को ना। तो उम्मीद थी कि ये वाहन मिल जाएगा या थोड़ा मुश्किल लग रहा था? नहीं, पुलिस वाले जैसे बोल रहे थे तो वो हमें पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। उन्होंने तब से ना गाड़ियाँ अपनी पूरी जितनी उनके पास थी वो पूरी हर नाके पर, उन्होंने जो नाके पे पुलिस अलर्ट कर दिया था, अलर्ट कर दिया और पूरे गश्त में वो लग गए उसी टाइम। उन्होंने बड़ी मदद की, उन्होंने ही ढूंढी है सिर गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि बीवर में गाड़ी मिली है हमें। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। तो पुलिस ने, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे एक्टिव दिखी और पुलिस ने जो अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण ही यहाँ पे ये जो वाहन है वो बरामद कर लिया गया है। तो ये वो तमाम लोग हैं, ये काफ़ी सारे लोग इसमें लगातार ही इस वाहन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। SHO रियासी भी मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही ये चोरी की घटना को, उसके बाद से ही जो पुलिस के जवान हैं लगातार एक्टिव हो गए। जो गाड़ी के मालिक हैं और उनके परिजन हैं, उनके दोस्त हैं या उनके जानने वाले थे, वो भी यहाँ पे लगातार एक्टिव हो गए। और फाइनली पुलिस ने ये जानकारी दी कि ये वाहन रियासी के विजयपुर में बरामद कर लिया गया है। और फिर तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे और चाबी इस वाहन की अभी तक नहीं मिली है। लेकिन आपको बता दें कि चोर भी यहाँ से भाग चुका है और अब इस वाहन को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप वो शख्स हैं जो रेडी में कुछ खाने गए थे और उसके बाद ये चोरी की जो घटना है वो पेश आई थी। अब फाइनली गाड़ी मिल गई है, खुश हैं आप अब? हाँ जरा जी। तो क्या चाबी चोर अपने साथ लेकर चला गया? आसपास ढूंढने का प्रयास किया गया आपके द्वारा? सर पूरा ढूंढा, वो साथ लेके ही चला गया चाबी हाँ। गाड़ी की। तो चोर के बारे में कोई पता चला है कि किस साइड गया होगा? कुछ जानकारी? मेरा सर इधर ही है, आगे पीछे ही आगे पीछे ही होगा। हाँ। तो आपको कैसे जानकारी मिली जब आप कहाँ पे थे? पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट कराई। फिर हम खुद ढूंढने लगे उसको। फिर वो आके इधर मिला हमें चोर। हमने पूछा उसको, भैया ऐसे ऐसे राजस्थान की गाड़ी दिखाई दी आपको? वो कहने लगा है आगे वो चली गई है। बाद में पता चला चोरी वही था। अच्छा, आपने चोर को देखा था? हाँ, देखा। मतलब कि आप ये श्योर हैं कि वही चोर था जिसे हाँ, वही। ये कब की बात है? जब गाड़ी बरामद की गई उसके कुछ देर पहले या काफी पहले की बात कर रहे हैं आप? पहले को 10-20 मिनट के अंदर। 10-20? आप यहीं पे थे? हाँ। तो एक बड़ी अपडेट यही है कि इनके अनुसार इन्हें चोर दिखा था और इन्होंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि इस तरह से एक गाड़ी जो है आपने देखी है, इनोवा गाड़ी। तो उन्होंने क्या कहा फिर? हाँ, वो आगे को चली गई है सीधी। आगे को? हाँ, फिर हम आगे पूरा मोहल्ला ढूंढ के फिर पता चला और पुलिस वालों ने गाड़ी सबसे पहले गाड़ी किसने देखी? मेरा आईडी पुलिस वालों ने देखी। पुलिस वालों ने देखी। हाँ। तो हम तो आगे चले गए थे। हाँ। तो फिर आप यहीं पे थे जब आपकी ये जानकारी मिली कि गाड़ी मिल गई? आप बीजेपुर में ही थे या पुलिस स्टेशन वापस चले गए? नहीं, हम उसको ढूंढ रहे थे आप? हाँ, तो आपको बता दें कि ये वो शख्स हैं जो 2 शख्स गाड़ी में सवार थे। एक चंचल जी, उनका पूरा नाम चंचल सिंह है। चंचल सिंह जी। और ये है, आपका क्या नाम है? डीसी जी। डीसी कहते हैं मुझे। ठीक। तो ये है 2 शख्स थे, ये रेडी में कुछ खाने गए थे और चंचल सिंह जी गाड़ी में बैठे हुए थे। एक शख्स आता है, वो ये बोलता है कि आपको ये शख्स बुला रहे हैं जो आपके साथ हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो गाड़ी स्टार्ट कर चोर वहाँ से भाग जाता है डीसी ऑफिस की तरफ, ग्राम मोड़ की तरफ। तो आपको बता दें कि इनके अनुसार इन्हें बीजेपुर में एक शख्स मिला था जिनसे इन्होंने पूछा कि आपने किसी इनोवा गाड़ी को देखा है? तो उसने कहा कि वो आगे की तरफ गई है। इनके अनुसार वही चोर था, लेकिन हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं करते, लेकिन इनके अनुसार वही चोर हो सकता है। तो चाबी नहीं है, चोर अपने साथ लेकर जा सकता है या फिर इधर उधर फेंक कर जा सकता है। और
एलसीडी। एलसीडी यहाँ से दिख रही है आपको? हाँ सर, निकाली हुई है वो, देखो ना आप सामने एलसीडी निकाली हुई है उसने। एलसीडी तो मेरा कागज भी लेके चला गया है वो, कागज भी नीचे पड़े हैं। तो एक और अपडेट ये है कि गाड़ी के अंदर से चोरी का भी मामला ये हो सकता है। गाड़ी के अंदर से जो एलसीडी है, म्यूजिक सिस्टम है, वो भी चोरी है, और इसके अलावा कागज भी सामने नहीं दिख रहे हैं। गाड़ी खुलने के बाद ही सही तरह से पता चलेगा। लेकिन चोर ने गाड़ी तो यहाँ पे पार्क की है, लेकिन यहाँ अंदर से म्यूजिक सिस्टम जो है वो बाहर से इस समय यही देखने को मिल रहा है कि वो गायब है, और एलसीडी जो लगी होती है वो गायब है, और आगे से जो कागजात गाड़ी के होते हैं वो भी सामने नहीं मिल रहे हैं। तो गाड़ी तो बरामद कर ली गई है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम अंदर से गायब है। बस आ जाना तो तो लाइव लगातार जारी है। एक और शख्स हैं जो चंचल सिंह जी के रिश्तेदार हैं, वो भी लगातार इस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और अंदर म्यूजिक सिस्टम भी अंदर से चोरी हुआ है। हाँ, अभी तो फिलहाल म्यूजिक सिस्टम ही यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी खुली नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं है गाड़ी की। वो चाबी भी कहीं फेंक गया जाते जाते। अपने साथ भी हो सकता है कि अपने साथ ले गया हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो फिर से यहाँ पे अगर लोगों को ये गाड़ी पुलिस को नहीं दिखती तो बाद में आकर पुलिस इस गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाती, तो वो शायद फिर से इस गाड़ी को यहाँ से कहीं और भगाने की कोशिश करता। तो फिलहाल बाहर से जो दिख रहा है कि म्यूजिक सिस्टम अंदर से गायब है। हाँ जी, म्यूजिक सिस्टम वो चोरी कर चुका है, और डैशबोर्ड अंदर से ये दिख रहा है खुला हुआ, वो खुला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स उसमें से सारे वो निकाल के ले चुका है। तो गाड़ी के आजू बाजू तो कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखा नहीं, ना म्यूजिक सिस्टम। तो अभी भी चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मे भी अगर वो फेंक गया हो कहीं तो। लेकिन तो जो दूसरे शख्स इस वाहन में थे चंचल सिंह जी के साथ, उन्होंने बताया कि एक शख्स को उन्होंने पूछा कि यहाँ से कोई इनोवा गाड़ी जाते हुए देखी, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो आगे की तरफ गई है। उनका अनुसार वही चोर था। तो आपकी जानकारी में भी कुछ ऐसा आया है कि वो यहाँ पे देखा गया? सर, जैसे तो चंचल जी बता रहे हैं, उन्होंने उस लड़के को देखा था जिन्होंने जो गाड़ी लेके गया था, और वैसे ही लुक उसकी पूरी वो अनदर जो दो लड़के हैं उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे भी चंचल जी भी मौजूद थे जब उससे पूछा गया? नहीं, चंचल जी नहीं थे। चंचल जी रहते तो वो तो पहचान लेते, क्योंकि वो अच्छे से उसकी शक्ल ध्यान में है उसकी। यानी कि वो चोर हो सकता है जिससे पूछा गया था कि गाड़ी किस तरफ गई है। बिल्कुल जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये चंचल सिंह जी के रिश्तेदार हैं, ये भी लगातार वाहन को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो एक शख्स भी यहाँ पे देखा गया था। अब कहना मुश्किल है कि वही शख्स, उसी शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, या फिर वो शख्स कोई राहगीर होगा। तो गाड़ी को खोलने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी इस प्रयास में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। चाबी को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक चाबी जो है नहीं मिली है। SHO रियासी है, मौके पर मौजूद है। सर, लाइव इस समय ये चल रहा है रियासी अपडेट्स में। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे वाहन मौजूद है और उसके बाद इसे बरामद किया गया? देखिए, इसके बारे में वाहन यहाँ मौजूद है उसके बारे में जानकारी नहीं। हमारे पास व्हीकल का ओनर आया था कि उसने व्हीकल अपना पार्क किया था थापा चौक के अराउंड, ठीक है। उसने जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, अकॉर्डिंगली हमने अपनी सारी टीम्स निकाल दी ऑल, और अपनी जो सारे नाकाज को थे उनको अलर्ट कर दिया हुआ कि इस नंबर की व्हीकल, इस कलर की व्हीकल, सिल्वर कलर इनोवा व्हीकल, वो जो है रियासी टाउन से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि वो जैसे हमें ऑनर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो
व्हीकल जो है टुवर्ड्स ग्राम मोड़ गई है। तो हमें ये पता था कि वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि सारे नाकाज हमने इमीडिएटली अलर्ट कर दिए थे। तो टीम्स भी हमारी निकली हुई थी, वो फॉलो कर रही थी। लोकल राइड्स भी हमारे इसमें हेल्प कर रहे थे, वो भी हमें बता रहे थे गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है, इस डायरेक्शन में गई है। अकॉर्डिंगली मेरी जो अपनी थाने की व्हीकल है वो इसको पीछा करते हुए विजयपुर वाली साइड जा रही थी। तो वो एक अबंडोंट प्लेस में वो पार्क करके तो वो गाड़ी को चला गया। तो अभी क्या म्यूजिक सिस्टम भी अंदर से बाहर से देखने से जो मिल रहा है कि यहाँ से गायब है? वो मैं भी देख रहा हूँ कि म्यूजिक सिस्टम नहीं है। वही मैंने ऑनर से पता किया कि ये पहले से निकला है यहाँ की उसने निकाला। तो मेरे को ऑनर ने यही बताया कि उसने निकाला है। हम इसमें जो है एक्शन लेंगे। तो चाबी भी नहीं मिली है अभी तक? ढूंढने का प्रयास किया गया है आसपास? बिल्कुल हमने आसपास सारी जगह देखा है, हमें अभी इसकी की भी नहीं मिली। जो गाड़ी में दो शख्स थे, एक चंचल जी और उनके साथ जो शख्स थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शख्स को यहाँ पे देखा जिससे इसके बारे में पूछा भी गया, तो उसने कहा कि आगे की तरफ ये, तो हो सकता है कि वही घटना को अंजाम, पॉसिबिलिटी है वही होगा। अब वो देखेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद। काटा इसको। तो SHO रियासी मौके पर मौजूद हैं। तो गाड़ी को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि गाड़ी खोलने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।